श्री कृष्ण। एक कथा याद आई, छोटी सी कहानी है, कल्पित कहानी है। एक कोई राजकुमार नया ब्याह हुआ था बड़े धूमधाम से, और अपनी नई दुल्हन के साथ सैर करने चले। नौका में बैठ गए, नाव में बैठ गए। एवरीवन फॉलो हिंदी, इंग्लिश, प्लीज़ टेल मी। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती थोड़ी थोड़ी जानता, लेकिन सो दिस प्रिंस टेक्स हिज न्यू ब्राइड। नौका में बैठ करके सैर करने जाते हैं, और नौका में अचानक समुद्र किनारे अचानक थोड़ा सामने जा कर के तो तूफ़ान आता है, आंधी आ जाती है। पता नहीं तो उस समय शायद इतने वेदर प्रोग्नोस्टिकेटर्स नहीं हो गए, इतना वेदर फोरकास्ट वगैरह। और काफ़ी दूर जा कर के माधवी एंड आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर। अभी याद आया, वी वर इन द बहामास। वो जेट्स की स्कूटर होती है ना, उस पर हम लोग बैठ के चलते गए अंदर, पहली बार। और पता नहीं उसका ब्रेक ही फेल था। दिस आई एम नॉट किडिंग यू, शी इज द विटनेस। वो तो वी वर गोइंग स्ट्रेट आउट इनटू द बहामा, लाइक साउथ अमेरिका की टूवर्ड्स। और वहाँ पर पहले बता के रखा था कि ये शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स है करके। लाइक ग्रेट, जब पेट्रोल इसका जो भी होगा ख़त्म होगा, विल फाइंड आउट व्हाट हैपन्स। एंड देन आई वाज कॉन्स्टेंटली, एकदम अचानक बात, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज होपिंग टू शेयर, ट्राइंग, but as I was trying to turn back around, because the speed could not, वो speed कम नहीं हो रही थी, तो at some point it just toppled, और दोनों middle of the ocean में गिर गए। और वो इतनी बड़ी स्कूटर वो वैसे, और कह रहे नीचे में शार्क है, मतलब देखते कितने समय रुकते हैं। इसलिए एंड अल्टीमेटली उसकी इच्छा थी रुक जाए। कई कितने 20-25 साल हो गए फिर आने बाद। ऐसे ही शायद हो, तब हम लोग भी नए ब्याहे थे। ये राजकुमार भी अपनी दुल्हन को इम्प्रेस करने ले जा रहा था, लेकिन उल्टा ही कुछ हो गया। तो वो जा कर के इसकी नौका में आंधी तूफान आने लग गया, और एकदम ही भयानक हो गया। वो तो दुल्हन को लगने लगा अपने, ये प्रिंस आपको डर नहीं लग रहा? ये कैसे, तो लग रहा है कितना वो तो वो राजकुमार रादर कहता है कि बिंदास खड़ा है, वो अपनी दुल्हन को कहता है डर नहीं लग रहा? और दुल्हन कहती है राजकुमार को, you know there is a power button to it, you can turn it off. So कहते हैं कि राजकुमार को कहती, are you not afraid, like this can any moment this can topple and we can just like। तो वो राजकुमार कहते एकदम अपनी तलवार निकालता है सीधा, और उसकी गर्दन पर रखता है। एक टेक 2। सो आंधी तूफान आती है, बहुत एकदम डराना, लाइक चल रहे अभी रहते या नहीं। इसलिए वो कहती है कि राजकुमारी कहती है, वो नई दुल्हन कहती है कि आपको डर नहीं लग रहा है, लाइक अकेले को संभालना है? तो वो उसका जवाब में वो एकदम तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पर रखता है सीधा अपनी दुल्हन के। और वो हंसती है उसकी तरफ देख के, क्योंकि क्यों हंस क्यों रही है पगली? आई एम अबाउट टू कट योर थ्रोट, हंस क्यों रही है तू? तो कहती आई नो यू लव मी, you're not मस्करी कर रहा है, you're just kidding, you're just messing with me, I know that, I'm not afraid, I'm not scared of you। तो फिर वो तलवार नीचे रखता है, लाइक ऐसा ही मेरे उस पर विश्वास है, ओए हट के लिए कर रहा है, I'm not afraid of this, whatever is happening। वो तो बस उसके साथ खिलवाड़ हो रही है, लाइक वो बचा लेगा। जैसे तेरे को पूरा विश्वास है कि यहाँ पर मैंने तलवार रखी है, ऐसा कर दूँ तो इधर नारियल बधेड़ के जाएगा, और तू तो हंस रही है, करेगी ना, आई नो यू जस्ट मैसिंग विद मी, आई एम नॉट अफ्रेड, ट्राई स्केयर समवन एल्स। ऐसे मैं उसको कह रहा हूँ, किसी दूसरे को डर दिखाना मेरे बाप। ऐसे ही ऐसा दृढ़ विश्वास है जब हो तो दिस रिलेट्स टू समथिंग आई सेड इन द ध्यान दैट आई नाउ फॉरगेट। ये कोई रैंडम स्टोरी नहीं आ गई वैसे, पर एनीवे। तो यहाँ पर जो सात संगत पाप विमोचनी एकादशी का अच्छा दिन है, बहुत सुंदर दिन है। जैसे ध्यान के समय कहा कि गंगा में जा के डुबकी मारे, हो तो तन का होगा नहीं होगा, लेकिन ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सभी शास्त्रों में आत्मा को अगर धुलाना है, आत्मा पर एक ही मैल बैठा है अज्ञान का। आत्मा तो सूक्ष्म है, आत्मा नहीं ऐसे मैले नहीं हो सकती, उसको कोई साबुन तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। ये तो सब जड़ है, चीज़ वस्तु है, लेकिन ज्ञान भी सूक्ष्म है। तो ज्ञान वहाँ पर जा कर के वो मैल धुला सकते। इसलिए ज्ञान की साधना, और जैसे सत्संग सुनते हैं हम लोग,
अथवा मंडप में जाके बैठते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, अथवा भगवद गीता, ये ज्ञान की ही महत्ता है। और फिर आगे चल के भगवान कहते हैं कि ये तो अमृत है, अमृत 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 चखना है, अमृत चखना है, स्वर्ग में जाना है, ये सामने अमृत रखा है, इसको जो चखेगा वैसे ही अमृता का अनुभव होगा, और होता है बिल्कुल। यहाँ पर भगवद गीता में यही कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, तो मरता नहीं है, तो जो मरता नहीं वो अमर हो गया ना, सीधी सिंपल लॉजिक है। इसलिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, इसे अपना बनाना चाहिए हम लोग। विभूति, दूसरी बात एक कहना चाहते हैं, सूक्ष्म की बात चली, आत्मा सूक्ष्म है, दिस इज एन प्री मेडिटेटेड, यू नो, वट एवर यू आर इंस्पायरिंग, whatever thoughts, whatever your vibes are inspiring is what's coming out. So what is coming out is yours. तेरा तुझको देते है, क्या लागे प्रभु मोर, है ना। तो जैसे मैंने कहा आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थात सटल है, पकड़ में नहीं आता है, इतना सटल कि वो सबसे निकल जाता है ना, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ए थिंग। आत्मा जैसे शरीर, बॉडी इज अ थिंग, यू कैन होल्ड ऑन टू इट, लेकिन बिकॉज आत्मा इज़ नॉट अ थिंग, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ज्ञान, जैसे मैंने कहा सूक्ष्म, ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में अगर प्रगति करनी हो तो lately I've been sharing my secrets. Last time I shared my life model vulnerably, openly, पिछले संडे को जब हुआ था तब। ऐसे ही मैं कहता, अभी माधवी और मैं, हम लोग तीर्थ यात्रा से आए, भारत भूमि गए थे, द्वारका में गए थे, और वहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर है, भेंट द्वारका है, जहाँ पर सुदामा और कृष्ण की कथा जानते हैं कि वहाँ पर उनके मिले थे। वहाँ पर रुक्मिणी का मंदिर है, जहाँ पर रुक्मिणी को भगा के ले गए थे भगवान और लाया था। वहाँ पे माता ने कहा था कि अभी प्यास लगी है, बहुत यात्रा हुई, तो उन्होंने वहाँ पे गंगा, पैर मार कर वहाँ पे गंगा निकाली थी। ये सब स्थान है वहाँ पर, बड़ी सुंदर। भारत, हिंदुस्तान का क्या कि कौन महिमा गा सके। फिर वहाँ से सोमनाथ है, जहाँ पर कहते हैं शिव जी ने पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था समुद्र किनारे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और वहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी थी, प्रभास क्षेत्र, भागवत में उसका उल्लेख आता है कि जहाँ पर सारे यादवों का समूह हुआ था, और त्रिवेणी संगम है वहाँ पर। सरस्वती नीचे से बहती है, यमुना ऊपर से बहती है, और हिरणा नदी नाम की तीसरी नदी आकर के मिलती है। वहाँ पर वो कुशा जो घास होती है, भाले जैसे उसके सूखे, उनसे वो यादव लोग एक दूसरे से, फैमिली फ्यूड एग्जिस्टेड इवन देन, ब्रदर्स, भाई भाई का रक्त पिएगा, चंडी नाश करेगी। जो अभिमन्यु ने कहा था, हे प्रियतमे पत्र है मेरा, तुम्हें मिलेगा जब तक पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ तब तक। ऐसे ही हो गया था, है ना। तो और ये भगवान ने ये दिस वाज फोरटोल्ड आल्सो कि ऐसे होगा करके। लेकिन वहाँ पर जब उद्धव जी आखिरी, द लास्ट मैन स्टैंडिंग, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जैसे कहते हैं, उद्धव वाज द लास्ट पर्सन ही केप्ट विथ हिम एज हिज डियरेस्ट। कृष्ण के साथ उद्धव जी थे, उनको जो उपदेश किया था वो उद्धव गीता नाम से जानी जाती, जैसे ये भगवद गीता है अर्जुन को कही हुई। वो स्थल ये है वहाँ पर, जिस पीपल के पेड़ के नीचे थे, वो भी स्थल है जहाँ पर उनके चरणों में वो बाण लग गया था। राम अवतार में जो बाली को छिपके से बाण मारा था, उसी ने अगले अवतार में कृष्ण को बाली ने वो बन करके कृष्ण भगवान को बाण मारा था। ये सारे स्थल है। तो हम लोग एक खाली एक जगह की भावना से अगर जाए तो उसका इतना आनंद नहीं, क्योंकि वो फिर हम स्थूल भावना से जा रहे हैं। यहाँ पर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू, लाइक माय ओन जर्नी, माय ओन स्पिरिचुअल, सम नगेट्स फ्रॉम माय ओन स्पिरिचुअल जर्नी। जितना हम सूक्ष्म बना सके अपने आप को, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी साधना को, अपना लाइक अटेंशन को, उतनी तेजी से, उतनी जल्दी उस यात्रा, लाइक one pointedly we can reach that destination that we're trying to seek, otherwise which can take lifetimes, which has been taking lifetimes. We kind of sort of know what it is that we seek, not really, maybe not, we're still figuring out, and sometimes frustrated why does someone have this experience and I don't. I want to grasp that, I want to get into that. It is directly proportional, भैया, it is directly proportional to what we put into it. Now, how कितनी सूक्ष्मता से, कितनी एकाग्रता से, कितनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कितनी प्रायोरिटी से, कितनी कमिटमेंट से हम उसी के पीछे पड़ते हैं। तो जैसे वहाँ पर कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ पर बैटल हुआ था,
है ना। अयोध्या में इस सब में मेरी अपनी कहानी कह रहा हूँ। अयोध्या में गए तो वहाँ से राम जी निकल पड़े थे। वहाँ पर स्थान है, अगर हम पूछे तो कहाँ कनक भवन था, कहाँ पर कहीं नहीं किया था, कहाँ पर सुमंत उनके पीछे पड़े थे, नहीं मत जाओ, कहाँ पर दशरथ ने अपनी देह छोड़ दी थी, राम 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 करके। तो ऐसी जगह जब जाते हैं हम लोग, बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द फिजिकल बॉडी राइट नाउ, जड़ है हम लोग, शरीर, तो हम लोग सूक्ष्म यात्रा नहीं कर सकते। हम समय यहाँ अभी के फिजिकल realm में देयर इज़ टाइम एंड स्पेस। अगर if you draw a grid, there is time and space. At some point of time we were somewhere. ना, जैसे इंडिया में थे 40 साल पहले, हम 10वीं की परीक्षा चल रही थी, ये वो सब चल रहा है, and there was a specific space. So we are very much tied down by the framing of time and space, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, फिजिकल है। ये जो जिसे होराइजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, जैसे हम समंदर की ओर देखते हैं तो समुद्र और आकाश ऐसी एक लकीर दिखती है जहाँ पर एक हो जाते हैं ना, यहाँ पर सनराइज सनसेट दिखता है कि इज़ दिस स्काई और इज़ दिस ओशन, दिस इज द सेम, इट्स लाइक टचिंग ओशन। ऐसे ही जैसे ये फिजिकल realm है, ये जो शारीरिक, हमारा जो भौतिक जीवन है, द बाउंड्री बिटवीन द भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, where does it transcend? Where do we cross over? That horizon is where time and space compress into one. There is no difference between time and space. कि वो तो 40 साल पहले ऐसा था, पिछले जन्म में था, ऐसी बात नहीं। अथवा तो वो जगह थी, अभी हम अमेरिका आ गए, वो तो भारत में था, द्वारका में था, ये सब एक हो जाता है, एकांत जिसे कहा है। Everything shrunk into, compressed into one, है ना, जिसे एक के लिए कहा। Time and space become one. They actually are one. Scientifically, spiritually, intellectually, meditatively, however you want to go there, time and space are not two separate entities. I realize that we're here for Gita Yoga, but if I don't share this, I think it may never come again, because you have inspired this. So, अगर किसी जगह अगर हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हम लोग फिजिकली उस जगह गए, मतलब स्पेस is this Dwarka. The right thing to do, the best use of that time, so वहाँ पर शांत होकर बैठ जाके try to go back to that time. जैसे अगर मैं द्वारकाधीश के मंदिर के सामने बैठ गया था साइड में ध्यान के, now I am in my deep meditation, I am imagining that Sudama is here and he is being welcomed and the Lord is crying. कृष्ण भगवान रो रहे थे, अपनी दांतों से उसके पैरों के कांटे निकाल रहे थे, उसको अपने सिंहासन पर बिठाया था, उसकी पूजा कर रहे थे, उसकी चरण चंपी कर रहे थे। ये भगवान का भगवान, पगला, प्रेम में पागल होकर। तो उस जगह पर जाकर आसान हो जाता है उस समय में जाना, या तो फिर इस समय अभी हम लोग ध्यान में बैठ कर के उस जगह जा सकते कि द्वारका में ऐसा हुआ था, क्योंकि वी आर स्टिल टाइड डाउन टू दिस फिजिकल realm। अभी हम अपने आप को शारीरिक शरीर समझते हैं, तो ध्यान को वेस्टफुल ना हो। ध्यान मेडिटेशन जो होता है, ऐसे इधर उधर रोज रिचुअल करके ध्यान ना करे कि वो किसी ने नियम बांध दिया, इतनी माला करना, ये मंत्र जपना, इतना ध्यान करना, उसको आगे बढ़े उससे एकदम डीप अपने ध्यान में। अगर अभी अमेरिका में लाए गए, इधर बैठे तो इधर बैठे, तो स्पेस इज़ नॉट इंडिया, स्पेस इज़ नॉट अयोध्या, स्पेस इज़ नॉट द्वारका, स्पेस इज़ नॉट, बट इन टाइम वी कैन गो बैक, है ना। भगवान वो है जो समय और जगह को एक जब चाहे जब से कर। हम लोग अभी पूरे अपने भगवत्ता में सिद्ध नहीं है, पूरी भगवत्ता में रियलाइज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम में भगवान का अंश है। भगवान ने कहा है, राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, है ना। ये तो बात मैंने 10 बार कही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए मेरा अंश है, रामायण में पढ़े तो अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय अस्तित्व, भगवान कहते 15वें अध्याय में। अथवा ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा अंश है। इसलिए we may not be there yet, we may not be ready, we may not be capable of compressing time and space such that I am there in Dwarka with witnessing Sudama or Krishna ki Leela. I may not be able to, but when I am in Dwarka, I still have the power to go deep in my meditation and at least travel in time. If I cannot travel in space, and when I say I mean you. Athva to if I am here in the US, I'm very, very, very far from that space,
I still possess His power, His empowering, right? That He is empowered, that I can go back at least in that space at this time. तो इस दृष्टि, ऐसी सूक्ष्मता से ये संभव होता है, पकड़ में आया जा सकता है। और इसके सहारे और एक छलांग लगा करके एक समय ऐसा होता है कि वी कैन फाइंड आवरसेल्व्स एट दैट होराइजन। मोमेंटरी भी अगर हो, फ्लैश मोमेंट भी अगर हो, लेकिन एक बार अगर फ्लैश हो जाए, जैसे किसी होली, अभी होली हुई, पेट्रोल डाल, जो भी करते रख डाले, एक माचिस की तीली लगाई, इट वॉज अ सिंगल फ्लैश एंड इफ आई लाइटेड, ओ भभक भभक करके सारा जल जाएगा। ऑल इट टेक्स इज वन फ्लैश, है ना। आग लगती है कभी तो ऐसे ही कहते हैं ना, एक फ्लैश से हो गया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क ही हुआ। वन फ्लैश इज एनफ, वन फ्लैश इज एडिक्वेट बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल फ्लैश। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे साधना में, ध्यान के द्वारा, जैसे मैं कहता हूँ थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, इतना ही करना है बस। तो ये प्रयास करते 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 करते, जैसे वो डायनामो होता था पहले, साइकिल को लगाते थे इंडिया में, अथवा तो वो पत्थर एक दूसरे पर करते जाते हैं ना और चिंगी निकलती है, तिल्ली में तेल, चकमक में आग, कहते तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो एक चकमक लगती है तो इनफ हो जाता है। ऐसे ही जब ध्यान करे, बार बार प्रयास करे कि आई हैव बीन केप्ट हियर इन द US, maybe fortunate, maybe unfortunate, I don't know, but I still can transcend and travel in time. When my Ram was there, when my Nanak ji was there, where my जब मेरी मंत्र दीक्षा हुई, गुरु दीक्षा हुई थी, गुरु मान ने दिया था या किसी गुरु ने दिया था, keep going back in time otherwise. अथवा तो फिर उस जगह पे जब भारत में जाए तो then go back to that, you find yourself in, so you get the point, right? When if at this time try to go back in that place, at that place try to go back to that time. ऐसे करके एक समय आता है, सूक्ष्मता से, in a subtle way we are able to transcend that. Otherwise we are stuck in this physical realm, frustrated, और थिंकिंग कि हाँ अच्छा लग रहा है, अभी इतना समय 1 घंटा वाहेगुरु का जाप हुआ, इलेक्ट्रिकल चार्ज हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ी देर खाना भोजन कर लेंगे, प्रसाद खाएंगे, इधर उधर की बातें होंगी, पॉलिटिक्स निकलेगा, स्पोर्ट निकलेगा, घर जाएंगे, 2-4 दिन काम, और फिर से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसे नहीं, हमें छलांग लगानी है। संभव है, मनुष्य देह में है, भगवान का अंश है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास, क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस, बिल्डिंग अपॉन इट। इट्स नॉट कि फिर से चार्ज हुआ, फिर से डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हुआ, फिर से नहीं, क्यूमुलेटिवली बिल्डिंग अपॉन दैट, बुद्धिमानी से, नॉट लेटिंग गो व्हाट वी हैव अचीव्ड दस फार। इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल, ये बिल्कुल किसी, डोंट लेट एनीवन टेल यू एवर दैट दिस इज़ हार्ड, बहुत मुश्किल है, जब कृपा होगी तब होगा। कृपा कैसे नहीं हो रही है, कृपा कब नहीं हो रही है? पागल आदमी नहीं है वो, कंजूस आदमी नहीं है वो, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए कृपा करने लगे, ये देगे तो ट्रेडिंग नहीं है वो कोई, ये देने के लिए कब से कितने साल हो गए देते जा रहे हैं। तो इसलिए इट इज़ अप टू अस, लाइक हाउ सूक्ष्मता इज़ द की वर्ड टुडे, हाउ सटल कैन वी मेक आवरसेल्व्स, कितनी सूक्ष्मता से, उसके लिए आवश्यक है एकाग्रता, है ना। एक अग्र मतलब टोंक, पॉइंट, एकाग्रता। तो और उसके लिए एक बार मैंने ये बात भी कही थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अभी उपनिषदों में आता है, एकाग्रता के लिए और तेज बनाने के लिए अनासक्ति आवश्यक है, डिटैचमेंट, लाइक लेटिंग गो, सेटिंग असाइड। If this is my sadhana, I'm going to set aside. This is my time with my Lord. This is or my time with me or my time with however. ये भी संभव हो सकता है। The mind is not able to bully you. Don't allow that. ऐसा नहीं है कि माइंड bully करता है। प्रयास करे तो बिल्कुल संभव होता है। So इसके साथ थोड़ा सा ये 10वें अध्याय में थे हम लोग विभूति योग में। The other thing I want to share about this अध्याय is otherwise ये अध्याय बोर हो सकता है, कि लोगों को बोरिंग लगता है कि अरे कह रहे हैं इसमें ये हो, उसमें वो हो, उसमें वो हो, उसमें पता नहीं चल रहा है इसका क्या मतलब है करके आगे निकल फट धड़ पढ़ के 10वां अध्याय हो गया ख़त्म, 11वें अध्याय में। ऐसी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि खाली पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ही इज इसेंशियली गिविंग अस द प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द स्पेशल एवरीवेयर, स्पेशल इन एवरीवन, है ना। जैसे ऐसा नहीं है कि खाली इसमें मैं हूँ, बस
पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ कहाँ, तो ऐसा नहीं भगवान कह रहे कि खाली गरुड़ भगवान है, बाकी पक्षी बेकार है, बाकी में नहीं। He is just constantly giving us the practice to look for something special that exists. विभूति योग है, विशेष प्रागट्य जो है जहाँ पर, और जो भी जीवित है, अंत में भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत श्रीमद ऊर्जितमेव वा। Everyone, everything, everybody has something special. In fact, I will wager that every one of us, every one of you has the most special, not very special. ये बनाने की बातें नहीं। If you're alive, boss, if you're alive, I think you are. If you think you are alive, what is more special than life? You tell me. Need to ask Steve Jobs if you can wake him up from death. What is more special than life? Where has life come from? Who has given us the life? तो इससे बड़ा और स्पेशल आदमी कौन सा होगा? जो जीवंत है, जीवित है, जिसमें चैतन्य है, चेतना में है। इसकी कीमत जाने, जो हृदय में धड़क रहा है ना। तो ये बहुत स्पेशल है। तो खाली ऐसी बात नहीं है कि इसमें मैं हूँ, उसमें वो हूँ, जहाँ जहाँ। इसलिए भगवान आखिरी में कहते हैं यद यद, मतलब जहाँ जहाँ विभूति मत श्रीमत प्रागट्य है, सौंदर्य है, तेज है, शौर्य है, निर्भीकता है, अच्छाई है। और ऐसा मेरे दृष्टि में कहीं नहीं, कोई नहीं है कि जिसमें कुछ भी अच्छाई नहीं है। ये संभव नहीं है। ये गीता में कहा है, 14वां अध्याय जब आएगा गुणत्रय विभाग योग, अभी हम 10वें अध्याय में, तो भगवान कहते हैं ये पर ऐसा बना ही नहीं आज तक कोई स्वर्ग में। एंटायर क्रिएशन, it's not possible that they don't have all three gunas, sattva, rajas और tamas. सात्विकता अच्छा ही है। तो भगवान कहते हैं बुरे से बुरे में अपिचेत दुराचारो, ये पहले हो चुका है। सर्वेभ्य पाप कृतम, सारे पाप जिसने कर डाले हो। इतना फॉरगिविंग भगवान है, इतना इल्यूमिनेटिंग है, इनलाइटनिंग है, इतना दर्शा रहा है कि इसलिए हमारी अकल को उधर नहीं जाने दे। ये गंदे है, बुरे है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। भगवान उसको उल्टे यू टर्न करा लेकिन यार उसमें कुछ तो है। वो कुत्ता है, उसके दांत तो चमक रहे ना, भाव कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसके वो तो कुछ तो होगा जिससे इतने दांत कैसे चमकते रहते। इस दृष्टि से ये विभूति योग, दिस अध्याय इज टेकिंग अस टुवर्ड्स दैट विजन। ये इस विजन से जब शुद्धि होगी, पवित्रता होगी, जो वो फ्रेमिंग ही वैसा बनेगा, लेंस ही वैसा लगेगा। इसके अगला अध्याय क्या था? विश्व रूप दर्शन योग। अचानक कृष्ण भगवान को अर्जुन को दिखने लगता, अरे हाउ इज दिस दैट आई सी यू एवरीवेयर। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिंच सर्वान अनुरागांश दिव्या। कह रहे तेरे में मैं ब्रह्मा को देख रहा हूँ, विष्णु को देख रहा हूँ, शिव को देख रहा हूँ, तेरे में दैत्यों को देख रहा हूँ, ऋषियों को, मुनियों को, सबको तेरे में कनेक्टेड दिख रहा हूँ। कि ये प्योरीफाई जब हो जाएगा विजन, when we are able to purify सूक्ष्मता से, that I can see something good in everything, I am able to spot the spotless in the spotted one, है ना। जब ऐसी अवस्था हो जाए, इसलिए अभी जो बचा कुछ समय है उसको बच्चा एकाग्रता से पॉजिटिविटी में जब लगाए, इस दृष्टि से जब देखना, when we force ourselves, that's the more we are able to do that, the more purificatory that is sadhana. साधना इज नॉट रटते रहे 108 कर दिया, अभी इसके 108 के 108 हो गए, फेरे लगाए, मिट्टी से सब ये कर लिया, वो तो सब ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन इससे कई सूक्ष्म साधना बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर जिसके पास ज़्यादा समय न बचा हो, लाइक मी, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव, नो वन नोज, है ना। तो अगर लेकिन ऐसा लग रहा हो कि नहीं अभी तो जल्दी करना चाहिए, तो द फाइनर लेंस वी पुट ऑन इट, उतनी सूक्ष्मता से दिखाई देगा, क्योंकि वास्तविक सत्य प्रकट है। ये दुख की बात नहीं है, रोने के लिए नहीं है। जिस भगवान को चाहते हैं, जो अनुभव चाह रहे हैं सच्चिदानंद का, सतत आनंद की वर्षा का, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हेन, नो मैटर वेयर, नो मैटर विथ whom, किसी देश काल प्रकृति में हो, किसी भी पात्र के साथ हो, सतत आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी है, कहीं से लाना नहीं है, खाली उसको पकड़ना है। और जब तब पकड़ा जाएगा जब सूक्ष्म दृष्टि होगी, क्योंकि सच्चिदानंद सूक्ष्म है। अभी हम अपने आप को स्थूल मान रहे हैं, शरीर मान रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास, इसको अभी से छोड़े, अभी से मर जाए, आज ही मर जाए,
पाप विमोचनी एकादशी के दिन हमारे श्राद्ध हो गया था, कहते डिक्लेयर कर दे, मैं खाता हूँ अभी सामने। इसमें कोई अमंगल नहीं है। मृत्यु में कोई, हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने मृत्यु को मंगलमय मृत्यु कहा है, क्योंकि फाइनली छूट गया कचरा पट्टी। इसमें अटक गए थे, पटक गए थे, 84 लाख जो घूम रहे थे फाइनली। इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है, मस्त बिंदास्ती की बात है, फर्स्ट क्लास बात है अपनी मंगलमय यात्रा के लिए। तो इस दिशा में ले जाने वाला विभूति ये हो गए। तो इसमें न पढ़ने दे अपनी बुद्धि को कि अच्छा अभी ये तो मैं घोड़े दिख रहे हैं, तो भगवान ने कहा था अब गीता में घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ। इनमें से उच्चैश्रवा कौन सा है, काला होता है कि सफ़ेद होता है कि दोनों होता है कि कैसा होता है, ऐसे फिजिकल बातें नहीं है ना, वो मटेरियल के आगे जाने वाली बातें हैं। बीइंग एबल, हैविंग द विजन, बीइंग एबल टू सी गुडनेस इन ऑल एंड एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। सो with that maybe we should do like one एक आध दूसरा के लिए समय है। Okay, this host, okay, please stop me when you know your role. Thank you. So पिछले बार where we had left us सिद्धानाम कपिलो मुनि, है ना, ये जो है ना सलील भाई बराबर है 26वें श्लोक में, you keep me honest। कपिल, यहाँ पर हर जो उदाहरण आता है वो those are very special characters। कपिल मुनि वह एन अवतार है, 24 अवतार आते भगवान के। हम लोग ज़्यादातर सुनते दशावतार कहते हैं, 8वां कृष्ण था, 9वां, 24 ऑफ देम। लास्ट टाइम भी, पिछले बार भी ये बात कही थी, नारद मुनि थे अवतार में से, उनमें से कपिल भी एक सिद्ध अवतार थे। देवहूति उनकी माता थी और कर्दम ऋषि उनके पिता थे। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स दैट हैज़ एवर वॉक्ड ऑन दिस प्लैनेट, कर्दम ऋषि, द इन्वेंटिव क्रिएटिव साइंटिस्ट। Some big inventions like airplanes and all of those, like the शास्त्रों में cited है कहाँ पर कब कस बनाता है। कर्दम ऋषि could transform his body, but your youth में फिर से he had created such big airplanes that people, but there could be a township in it। अब ये प्रेसिडेंट का एंड्रूज एयरफोर्स से जो चलता है, उसमें उसका सोफा सेट है, उसका रेफ्रिजरेटर है, वो ऐसे कई गुना उसका पूरा लोकल अपनी होम स्टेड को लेके जाने वाले ओ कर्दम ऋषि। और देवहूति was one of the piousest, chastest, sacred most राजकन्या थी, लेकिन पतिव्रता भी थी। और उन दोनों से जो निकले थे वो कपिल मुनि, और उन्होंने सांख्य योग की स्थापना करी थी। तो जो ये गीता में दूसरा अध्याय जो होता है वो सांख्य योग कहलाता है, जिसमें सांख्य इज एनालिटिकल, संख्या मतलब नंबर, न्यूमेरिकल्स, है ना, संख्या कहते हैं ना इसकी। तो सांख्य योग इज डेटा, इन अदर वर्ड्स। So demonstrating through data, data visualization का है, storyboarding का है, जो भी आजकल however today's terms you want to use, but essentially spiritual pursuit through analytical understanding, उनकी प्रस्तावना उन्होंने की थी। और उसमें when you read सांख्य योग, you actually see numbers कि 24 मात्रा है, इतनी तन मात्रा है, और 3 गुण होते हैं, और 25 ये होता है, और 32 ऐसे होते हैं, ये सब numbers के through, and then how they are compressed into one। पंच महाभूत होते हैं, फिर उनके आगे फिर देवता होते हैं, ये सब करके लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एंड आई गेव अप आफ्टर स्टडिंग अबाउट हाफ वे थ्रू इट, लेकिन इट्स फॉर रियल। वो कपिल मुनि है, और उन्होंने श्रीमद् भागवत में 3-4 स्कंद में बहुत सुंदर, कपिल गीता नाम से आती है, बहुत सुंदर उपदेश किया अपनी माता को, देवहूति माता को। वो माता भी बड़ी धन्य थी, कहा था कि कर्दम ऋषि निकल गए रिटायरमेंट में कि तुम मेरा उद्धार करना। उन्होंने जो उपदेश दिया था, how to, and in it ultimately he declares that I am that। Kapil Muni says I am actually an avatar, I am the one that you seek and I have come as your son। इसलिए वो सिद्ध पुरुष थे, जन्मजात सिद्ध मतलब accomplished, fulfilled, not half filled, fulfilled, completely filled, overflowing with truth, जिसे उपनिषद में ऋतम भरा प्रज्ञा का, if you've heard that term before। ऋतम, ऋत सत्य से भर गई प्रज्ञा, ओवरफ्लोइंग विद ट्रूथ। तो ऐसे उनमें से वो थे। सो मैंने एक बार कहा था कि इनमें से जितने भी उदाहरण दिए हैं भगवान ने, हर एक की अपनी अपनी कथा है, रोमांचकारी है ना। नारद की कथा है, कपिल की कथा है, रावत की कथा है, सभाओं की उच्चैश्रवा। अब एक एक कथा कहे तो 10 साल तो इस अध्याय में लग जाएंगे। इसलिए तो आगे के श्लोक में कहते उच्चैश्रवा अश्वाना, अश्वान घोड़ा, अश्वगंधा नाम की वो आयुर्वेदिक कहते हैं ना घोड़े की। तो
तुम कहते घोड़े जैसी ताकत आती हो उसकी जैसी अकल ना आ जाए लेकिन ताकत आई तो आए। तो उच्चय श्रवा वो जो विद्यमाम अमृतोद्भवम, वो जो इसकी भी कथा है अपनी देव दानवों का जो वो हुआ था समुद्र मंथन, जिसमें कछुए का अवतार कश्यप अवतार जब ने पीठ पर ले लिया था, उसमें से जो वो जो रत्न निकले थे जिसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी, अमृत निकला था उसमें से, उस समय एक घोड़ा भी निकला था उसके पहले उच्चय श्रवा करके, जिसे आजकल यूनिकॉर्न कहते हैं भैया। बाय द वे ऐसी कोई बात नहीं इधर जो छुट्टी है उधर से, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पहले उधर था तब। दिस इज कंसिडर्ड अ मियर डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी वो यूनिकॉर्न 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 कहते हैं, यूटोपिया अभी कहते हैं, यूटोपिया ऑल्सो एग्जिस्ट, स्वर्ग जिसे कहते हैं, है ना। तो वो निकला था यूनिकॉर्न कहते हैं उधर से, और वो देवों के पक्ष में चला गया था। तो वो उच्चय श्रवा है। ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। ऐरावत नाम का हाथी था, वो इंद्र का हाथी था। वो इंद्र एज द किंग ऑफ हेवन क्लेम्ड इट। तो ऐरावत की भी कथा थी, ऐरावत पर बैठे इंद्र की भी कथा आती है। कृष्ण के साथ ही भिड़ गया था एक बार, वो उसकी भी कथा आती है। फिर कैसे ऐरावत भी इम्पोर्टेंट हो गया, इंद्र भी कुछ उसके 2 हाथ भी फ्रोजन हो गए थे, उसकी भी कथाएं आती है। लेकिन द पॉइंट हियर इज दैट वो कहता है कि हाथियों में विशेष जैसा। सो अगेन रिमाइंडिंग यू, दिस डज नॉट मीन कि ऑल अदर एलिफेंट्स आर इन्फीरियर। वो तो ऐरावत होता तो मजा आती थी। Elephants have the same characteristics, being developing the vision to be able to see the specialness in every creature. छोटी छोटियों में कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहेब सुनत है, ये जाने पहचाने कि उसको वो भी स्पेशल है, छोटी सी चींटी भी उसके लिए स्पेशल है। तो हम तो है, फिर हम हैं ना, फिर तो अगर हम तो उसके लिए स्पेशल है, हमारे लिए भी वो स्पेशल हो जाए। भगवान ने छोड़ के नहीं रखा हमें, हमारी ओर ध्यान नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है ऐसी बात है। ऐसा हो संभव नहीं है कि भगवान का डायरेक्ट हम पर ध्यान नहीं है, कोई एजेंट बीच में नहीं है, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है हर एक के साथ। सूर्य ऊपर से जब देखता है, जहाँ पर भी, यहाँ पर अगर सूर्य प्रकाशित हो रहा है, इस चादर पर हो रहा है ना, तो यहाँ पर सो करके देखे सीधा सूर्य दिखेगा, दिखता है ना। तो सूर्य कितने दूर है, वहाँ से इधर डायरेक्ट देख रहा है, बीच में कोई आड़ा नहीं, तो मैं भी उसकी ओर डायरेक्ट देख सकता हूँ। ऐसे इधर जो हृदय में धड़क रहा है वो डायरेक्ट है। तो मेरा कनेक्शन, मतलब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान के साथ है। वो तो ध्यान, ये तो चादर पर चमक रहा है, चादर जब ध्यान देगी तब उसके बलहारी है। ऐसे ही उसका ध्यान हमारे पास है ही। वो जब ध्यान हटा दे तो उठा के ले जाते, 4 सीढ़ी पर लेकर निकल गया ध्यान उसका करके, है ना। इतनी सी बात करनी है यार, अपना ध्यान उसकी ओर देना है। इसलिए वो कह रहा है, देख इसमें वो देख उसमें देख करके ऐसा करके शायद एक छलांग ऐसी लग जाए कि उसकी ओर ध्यान देने लग जाए, है ना, फिर पकड़ में आ जाए, फिर नहीं भाग पाए कभी। तो नराणाम च नराधिपम, और पुरुषों में इंसानों में मैं राजा हूँ कहता है। और उधर समय के राजा अलग होते थे, सचमुच में धर्म अर्थ काम मोक्ष को वृद्धिंगत करने वाले, सचमुच में प्रजा के लिए जीने वाले थे। राम जी कैसे जिए, राजा राम कहते हैं ना, क्यों हम राजा राम को इतने ईश्वर मानते हैं। कैसा जिया था राजा राम, कैसा जीवन था, प्रजा को अपने बच्चों के नहीं रखा था, बिल्कुल अपने कॉलेज के, वो तो लव कुछ नहीं, लेकिन अपनी प्रजा को नहीं छोड़े थे, है ना, अपने बच्चों के अनुसार। तो उस राजा की बात कर रहे हैं, आजकल के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड शायद नहीं कह रहे हो। So maybe the last shlok we'll do and then we'll stop because we must stop somewhere. Ayudhanam aham vajram dhenunam asmi kamaduk prajanaschaasmi kandarpas sarpanam asmi vasukihi. मैं शस्त्रों में वज्र और गौवों में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु काम हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। तो शस्त्रों में वज्र हूँ, ये इंद्र का शास्त्र जाना जाता है। वज्र, उसकी जो गदा होती थी वज्र थी, वो कहते थे वो हार्डर देन ये क्या हीरे से, है ना, हीरे को फोड़ देने वाली, किसी भी चट्टान को फोड़ देने वाली। इंद्र की गदा जिस पर पड़ जाए उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए।
लेकिन इसमें कथा आती है, इंद्र के का वज्र जो बना था वो एक दधीची नाम के ऋषि थे, उसकी हड्डियों से बना था, है ना। बड़े तपस्वी ऋषि थे, ऐसी तपस्या करके उनकी रीढ़ की हड्डियाँ इतनी, उनका शरीर इतना काया मजबूत हो गया था। और देव दानव युद्धों में जब दैत्य देवों का पराभव कर जाते थे, एक बार फिर बृहस्पति ने, उनके गुरु ने उसको कहा कि नहीं तेरा ऐसा शास्त्र बना, कहाँ से बनाओ कर करके लंबी कथा कहते, वो एक दधीची ऋषि है, वो तपस्या कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट देयर इज नथिंग हार्डर देन हिज बोन्स, तो उसको जाके मांग, तो वो तो जीवंत ऋषि थे, ही वाज अलाइव। और उन इंद्र ने जाकर के अनुनय विनय करके किया कि एक ही इलाज है, ये दैत्यों को तुम्हारी हड्डी चाहिए, उसके लिए उसको मरना पड़ेगा, ये जो अस्थि पंजर देने के लिए मरना पड़ेगा तभी देंगे। तो दधीची ऋषि ने मान लिया कि चल ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, और लेके जाना मेरा हो जाएगा ख़त्म, तब तू अपनी हड्डी लेके जाना, उसका वज्र बनाना। उससे वज्र बनाया था, उसका कठोर वज्र है उससे। तो ऐसे त्याग की कथा है हमारे शास्त्र में, वो इतने आसानी से दे दिया, मांगा तो क्यों? क्योंकि यज्ञ या आचरत कर्म, भलाई के लिए, यज्ञ जो किया दूसरों की भलाई के लिए, जनरेटिंग वैल्यू फॉर अदर्स के लिए उनकी तपस्या होती थी। एंड एट दिस मोमेंट देयर इज़ नो ग्रेटर cause, there is no greater calamity, there is no greater yajna you can perform, there is no greater value you can generate than save the kingdom of God. And the only way around that, I am told, is through your bones. तो वो वज्र था, इसलिए यहाँ पर कहा उसको कि आयुधानाम वज्र धेनुनाम अस्मि कामधुक। कामधेनु की बात सभी जानते हैं, तो maybe we'll skip that part. प्रजनश्चास्मि कंदर्प, कंदर्प कामदेव का नाम है एक, है ना, कि इट इज़ मेंट टू फॉर प्रोजेनी, फॉर जनरेटिंग होलसम संतान। उसके लिए तो उसके लिए भी स्थान है, देखो गीता में किसी की निंदा नहीं है। काम वासना के लिए भगवान ने कहा है कि उसमें मैं हूँ, कह रहा भगवान, इतना बेधड़क दबंग भगवान बिंदास कह रहा है कि हाँ मायम काम वासना। भगवान कृष्ण कह रहा है, उसका बेटा था प्रद्युम्न जो था, प्रद्युम्नाय नमः कहते हैं ना, वो जो रुक्मिणी और कृष्ण का बेटा बन के आया था, पहला फर्स्ट बॉर्न जो कामदेव था वो। लेकिन कहते कि शास्त्रोक्त रीति से जब जितना यथा योग्य यथोचित, जब जितना जैसा आवश्यक, और उसकी शास्त्र है, उसकी विधि है, जिसमें विवाह संस्था है ना, मैरिटल। तो एनीवे यू गेट द पॉइंट। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, स्नेक्स में, सांपों में, सांप और नाग अलग होते हैं ना, सर्पेंट्स और कोबराज आर डिफरेंट स्पीशीज। दे कहते सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ये जो लोक, एक पाताल लोक होता है ना, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 भुवन है, अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल करके। उनमें से जो पाताल लोक है, जो बलि राजा की कथा आती है, जो वैभव से संपन्न है, जैसे पृथ्वी में अगर खोदते गए तो हीरे निकलते हैं, सोना निकलता है, बड़ा वैभव है पृथ्वी में। पृथ्वी के ऊपर जितना वैभव है ये कुछ नहीं, चिल्लर है। पृथ्वी के अंदर जो वैभव है, समुद्र के अंदर जो रत्नाकर कहते समुद्र को, मतलब तो भर के रत्न है उसमें, है ना, सच्ची बात है, साइंटिफिक है। तो उनमें से उनका जो राजा है उसको वासुकी कहते हैं। सर्पेंट्स गो डाउन, है ना, जमीन में धंसते हैं ना, सर्पेंट सांप जमीन से बाहर निकलते हैं, तो उनमें कहते हैं मैं वो हूँ वासुकी, द किंग ऑफ सर्पेंट्स करके। और फिर नेक्स्ट टाइम इनमें पिक अप वो से अनंताश्चास्मि नागाणाम, अनंत अस्मि नागाणाम, मैं शेष नाग हूँ। वो पिक अप देयर। वो जो बलराम जो थे, अच्छा, अथवा तो लक्ष्मण जो थे, अथवा शेष शैया पर जो सोते विष्णु नारायण भगवान, और शेष में संकेत है जो बच्चा है, न इति, दिस इज वेयर विल पिक अप। ये नहीं करके जो बच्चा है, शेष का मतलब क्या है संस्कृत में सीधे, शेष जो बच्चा है, जो बाकी जो है, ये ले जाना वो ले जाना, जो शेष रहे वो दे देना, कहते हैं ना। तो शेष मतलब जो whatever is left, not this, not this, not this, not this, not even that, not even that, nothing of here, then what? Whatever is left beyond that, that is शेष। वहाँ पर भगवान योग निद्रा में स्थित है, not in the physical realm, in the spiritual realm। इसलिए इन चांदी के टुकड़ों में नहीं बट जाए, नहीं बिखर जाए, यहाँ पर ही अपनी बुद्धि इधर ही नहीं फंसे रहे कि और ये थोड़ा एक आध दूसरी गाड़ी घोड़ी, एक आध दूसरा ये वो, क्योंकि न इति, दिस इज नॉट व्हाट इट इज, दिस इज नॉट व्हेयर वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। देयरफॉर इट इज स्मार्ट and it is efficient
एंड वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू लीव दिस। न इति करके फिर जो शेष बचे हमारे ध्यान में, जब सोचे कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या, वो है उसको पकड़ ले। वो है अपनी आत्मा, वो सूक्ष्म अनुभव है, उससे प्राप्ति होगी और वह नित्य प्राप्त ही है। कहीं से आए कि टपकेगा नहीं कि अच्छा अभी मिल गया, अभी दिखाई दे, नित्य प्राप्त ही है, खाली प्रकट हो जाएगा ध्यान में हमारे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।